मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोग शिव जी को मानते हो, कुछ विष्णु जी को और कुछ दुर्गा माँ को। लेकिन मजबूरी ऐसी है कि अक्सर आप रोड पर भगवानों की फोटोज, टाइल्स पर लोगों को पेशाब करते और थूकते देखते हो। आपको बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन चाह कर भी आप कुछ कर नहीं पाते हो। और इसी चुप्पी की वजह से इन लोगों को और बढ़ावा मिलता है। और यही वो वजह बनती है जिससे दो धर्मों के लोगों के बीच अनबन होती है। आई नो ऑब्वियसली कि इससे आपके इमोशंस को भी ठेस पहुंचती है, क्योंकि जिस भगवान को आप मंदिर जाके प्रसाद चढ़ा के आते हो, जिस भगवान को आप अपनी शादी का कार्ड सबसे पहले दे के आते हो, बाहर आप देखते हो कि उसी भगवान की फोटो पर या टाइल पर कोई गुटखा खाकर थूक रहा है, कोई पेशाब कर रहा है। और इसको रोकना बहुत जरूरी है। सो क्रिमिनल लॉ में एक सेक्शन है, आम भाषा में बोलूं तो एक रूल है, जिसका यूज करके बड़े बड़े बाबाज और मौलानास अपनी धर्म को प्रोटेक्ट करने वाली आर्ग्यूमेंट्स बनाते हैं, स्पीचेस बनाते हैं। वही आर्ग्यूमेंट्स, वही स्पीचेस जो अक्सर आपने न्यूज चैनल्स पर सुनी होगी। पर एक फैक्ट ये भी है कि इस सेक्शन को हर कोई नहीं जानता है। एंड वो सेक्शन है सेक्शन 295A ऑफ इंडियन पिनल कोड। इस सेक्शन के हिसाब से अगर कोई इंसान जान के भगवान की किसी फोटो पर या टाइल पर थूकता है या पेशाब करता है उस धर्म की इंसल्ट करने की फीलिंग से, तो इसके लिए उस इंसान को मैक्सिमम 3 साल तक की जेल हो सकती है। लेकिन ये सेक्शन जानबूझकर की गई इंसल्ट को ही क्राइम मानता है, अनजाने में की गई गलतियों को नहीं। तो आप सोच रहे होगे कि किस आदमी ने जान के थूका है, किसने गलती से थूका है। हम कैसे पता करें? हम किसी के मन में थोड़ी घुस सकते हैं, इसका भी तरीका है। तो अगर आप किसी आदमी को थूकते या पेशाब करते देखो किसी भगवान की फोटो पर, तो आप उसको उसी वक्त पकड़ लो और डांटो कि भाई इसको तू अभी के अभी पानी से साफ कर, पानी चाहे आप अरेंज कर दो उसे। अगर वो तैयार हो जाता है साफ करने के लिए, पानी डालने के लिए, तो इसका मतलब यह है कि वो अपनी गलती मान रहा है। इसका मतलब यह है कि उससे गलती से हुआ है, वो एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन अगर वो आदमी आपसे उल्टा ही बदतमीजी करने लगे, तो इसका मतलब यह है कि उसने जान के किया है। क्योंकि जो आदमी अपनी गलती नहीं मान रहा, उसके नजरिए से अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो उस चीज को गलती मानता ही नहीं है। वो गलती उसने कोई की नहीं, तो वो किस बात की माफी मांगे? तो इसका मतलब सिर्फ ये होता है सीधा सीधा कि उसने जान के किया है काम। ओके, सो इन दैट केस आप पुलिस हेल्पलाइन डायल करने से बिल्कुल मत झिझकना, क्योंकि अगर आप पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करोगे ना, तो वो आपको ही कल पाएगा, वो और कल पाएगा, वो रोज उसी जगह पर आकर थूकेगा। ओके, सो ऐसा ना हो कि किसी दिन आपको गुस्सा आ जाए और आप उसका सर फाड़ दो, कहीं उसकी जगह आपको ही बड़े घर जाना पड़े। बट अगर आप डे 1 से ही पुलिस को इसमें इन्वॉल्व कर लेते हो, तो उस आदमी को तो सबक मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपके एरिया के जो और लोग हैं जो गुटखा खाते हैं या इस तरह से पेशाब करते हैं इधर उधर, उनको भी ये चीज़ पता चलेगी कि भगवान की फोटोज पर या टाइल्स पर इस तरह से थूकना या पेशाब करना एक क्राइम है। और इस तरह की हरकत करने से पहले वो भी अगली बार 1000 बार सोचेंगे। एंड अनफॉर्चुनेटली एक फैक्ट ये भी है कि इस तरह की हरकत किसी और धर्म के भगवान की फोटो या टाइल पर कोई नहीं करता है, क्योंकि ये हम लोगों की गलती होती है कि जिस भगवान को हमें मंदिर में स्थान देना चाहिए था, हम उसको उस जगह लगा देते हैं जहाँ पर अक्सर लोग थूकते या पेशाब करते हैं।